एक गांव में एक किशोर नामक एक किसान रहता था, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, जिससे वो बहुत सारी अनाजें उगाता था और अपना परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। इससे वो और उसका परिवार बहुत खुश भी था। एक दिन उसके घर एक जुहारी आया और वो किसान के हीरे के बारे में बताने लगा। जुहारी ने किसान से कहा कि अगर तुम्हारे पास इस उंगली के आधे जितनी साइज का हीरा हो तो तुम पूरे एक राज्य खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे उंगली के साइज का हो तो पूरा देश। जुहारी की इस बात से किसान का दिमाग एकदम चकाचौंध हो गया और रात भर उसे नींद नहीं आई। इस बात को सोचकर सुबह उठकर उसने निर्णय लिया कि परिवार वाले को देखभाल करने के लिए वो अपना सारा खेत बेच देगा और हीरे की खोज में निकल जाएगा। और उसने अपना सारा खेत एक श्याम नामक के किसान को बेच दिया और हीरा की तलाश में निकल गया। वो दुनिया भर के कई देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, पेरिस में जाकर हीरे की खोज की, लेकिन हीरा उसे कहीं भी नहीं मिला और अंत में उसे हार मानकर घर लौटना का सोचा। किशोर किसान के घर लौटने से पहले श्याम किसान एक दिन अपने ऊँट को पानी से नहला रहा था। नहलाया हुआ गंदा पानी श्याम के उसी खेत के एक छोटे से नाली से होकर बहता था, जिसे किशोर किसान से खरीदे थे। नाली में कुछ पत्थर पड़े हुए थे जो पानी और सूरज की रोशनी पाकर चमकने लगते थे। उसी दिन वो जुहारी वहाँ से गुजर रहा था और उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी और उसने श्याम से पूछा कि किशोर जी लौट कर आ गए क्या? श्याम बोला नहीं। जुहारी ने पूछा वो हीरा कहाँ से आया है और उसने वहाँ मिट्टी में किसने फेंक दिया? श्याम बोला वो हीरा नहीं, पत्थर है जो पूरे खेत में पड़ा हुआ है और जब इस पर पानी और रोशनी पड़ती है तो यह चमकने लगती है। जुहारी ने एक पत्थर उठाकर चेक किया तो वह सच में वो हीरा ही था जो पूरे खेत में पड़े हुए थे, जिससे देश को पूरा एक प्लानिट भी खरीदा जा सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चीज़ें हमारी अंदर छुपी होती है पर हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। हमारे अंदर टैलेंट और पावर की कमी नहीं होती, बस हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।